सुज़लोन, ये है वो कंपनी जिससे करने जा रहे हैं हम मुलाकात। विंड एनर्जी जनरेशन के कारोबार में है सुज़लोन ग्रुप और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका से के 17 से ज़्यादा देशों में कंपनी का है कामकाज। पिछले लगभग 30 साल से देश दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों को सुज़लोन दे रही है अपनी सर्विसेज, और जून 2024 तक के जो हमारे पास आंकड़े हैं, करीबन करीबन 47 गीगावाट के प्रोजेक्ट सुज़लोन कंप्लीट कर चुकी है। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ कंपनी के ग्रुप के सीएफओ हिमांशु मोदी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और हिमांशु जी, ग्लासगो से आपने फाइनेंस में यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की है। अगस्त 2021 से आप पूरे ग्रुप के सीएफओ हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस, बैंकिंग, मीडिया और रिन्यूएबल एनर्जी में लगभग 25 साल का अनुभव रखते हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछली बार आपकी कंपनी से हमने कब मुलाकात की थी, कब बात की थी, तो मैं बहुत फ्लैशबैक में जा रहा हूँ। आईपीओ के ज़माने से उसके बाद स्टॉक में बड़ा रनअप हुआ और उसके बाद स्टॉक को लोगों ने, कंपनी को लगभग डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन उसके बाद आपने जो एक बड़ा टर्न अराउंड किया इस कंपनी में, जरा समझाएं कि पिछले 2-3 साल में क्या कुछ बदला है कंपनी में और ये रिवाइवल क्यों और कैसे हुआ है, थोड़ी वो स्टोरी बताइए। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपके और आपके दर्शकों को थैंक यू सर। सुजलॉन से हमारा नमस्कार। पिछले 2-3 साल में अगर मैं आपसे बताऊं तो पहले, सबसे पहले हमारी जो एक सुजलॉन, जिस बारे में जाना जाता था कि बहुत एक डेट रिडन कंपनी है, बहुत ज़्यादा डेट है कंपनी में, तो हमने एक एक करके लेंडर्स के साथ डिफॉल्ट भी हुआ, रिस्ट्रक्चरिंग भी हुई। मतलब एक चेकर्ड पास्ट रहा है कंपनी का विथ रिगार्ड्स टू बैलेंस शीट। सो हमारा एक एजेंडा, मैंडेट बहुत क्लियर था कि जब तक हम ये बैलेंस शीट से डेट को क्लियर नहीं करेंगे, मतलब एक जैसे एक नासूर कैंसर की तरह बन चुका था वो डेट उस बैलेंस शीट पर, तो जब तक वो बैलेंस शीट हेल्दी नहीं होगी, बॉडी हेल्दी नहीं होगी, वो कंपनी भाग नहीं सकती। तो हमने बहुत एक स्टेप बाय स्टेप प्लान से डेट को क्लीन किया। हमने रिस्ट्रक्चर डेट को रीफाइनेंस करवाया, रीफाइनेंस करके डेट में जो हमारे लेंडर्स हैं उनको इक्विटी शेयर्स अलॉट हुए, तो डाइल्यूशन हुआ, इक्विटी बेस की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद एक राइट्स इशू किया 1200 करोड़ का, जिसके जो लार्जली डेट रिपेमेंट में गया। फिर हमने एक इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट राउंड किया 2000 करोड़ का। दोनों ही राउंड्स में हमें बहुत उत्साहित रिस्पांस मिला निवेशकों से, जिसकी वजह से बैलेंस शीट कंप्लीटली डेट फ्री हो चुकी है। ना ही डेट फ्री, आज का लगभग 1200 करोड़ का कैश सरप्लस है बैलेंस शीट पर। एंड वो डेट फ्री होने से जो हमारी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज हैं, जो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज जिसे कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी लिमिट्स, वो हम आज सिग्निफिकेंटली बढ़ा चुके हैं। तो जो हमारी आज ऑर्डर बुक है उसको डिलीवर करने के लिए वर्किंग कैपिटल लिमिट्स भी एडिक्वेट है, और वो डेट साफ करना उस वर्किंग कैपिटल लिमिट्स को ऑब्टेन करने के लिए बहुत जरूरी था। तो आज अगर एक कंपनी की एक स्थिति को बात करें, जो एक डेट बर्डन कंपनी थी लगभग 2-3 साल पहले तक, आज की स्थिति ये है कि आज हम 1200 करोड़ कैश सरप्लस पे हैं लगभग। इनफ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी है। लगभग 5.5 गीगावाट की ऑर्डर बुक है, जो आने वाले 2 वित्त वर्षों में उसको हमें एग्जीक्यूट करके डिलीवर करना है हमारे क्लाइंट बेस को। सो एवरीथिंग इज फॉलन इन प्लेस टुगेदर फॉर द कंपनी। सब कुछ एक साथ में, टाइमिंग, वो आई थिंक सबकी ब्लेसिंग्स हैं। एंड आवर लेट फाउंडर चेयरमैन तुलसी भाई, उनका एक विजन था जिसको हम लोग एग्जीक्यूट करते चल रहे हैं, जिस वजह से आज कंपनी इस कगार पे आ खड़ी है। बिल्कुल। और हिमांशु जी, अब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूं, क्योंकि अगस्त 2021 यानी कि लगभग 3 साल में ग्रुप सीएफओ के तौर पर आपने पूरी तरह से कंपनी को फाइनेंशियली टर्न अराउंड किया है, बैलेंस शीट के लिहाज से, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से भी कंपनी टर्न अराउंड होती दिख रही है। मैं पिछले तिमाही के जो नतीजे देख रहा था, बहुत दमदार रिजल्ट दिख रहे हैं। क्या एक तो सिर्फ चलिए डेट कम हुआ, खत्म हुआ, उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, दूसरा आपके कोर ऑपरेशन से प्रॉफिटेबिलिटी आती है, दोनों का किस तरह का कंट्रीब्यूशन है आपके कामकाज में, आपके मुनाफे में, ये समझाइए। पहले मैं ऑपरेशंस पे फोकस करूंगा अनिल जी। आज अगर हम देखें, हमारी जो कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है जिसमें हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वो लगभग 3.5 गीगावाट की एनुअल मैन्युफैक्चरिंग है। अब हिस्टोरिकली वो कैपेसिटी हमारी करीब 15 से 20% ही यूटिलाइज होती थी। आने वाले सालों में, इस वित्तीय वर्ष में, वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है। तो एक जिसे कहते हैं एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारी, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स, बढ़ रहा है, जिस वजह से ऑपरेशनल एफिशिएंसी आती है।
टॉप लाइन बढ़ रही है पर खर्चे उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रहे हैं। फिक्स कॉस्ट हमारे हमने बहुत कंट्रोल रखा हुआ है फिक्स कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कोर्स लिंक्ड टू ऑर्डर बुक बढ़ते रहेगा, जिस वजह से एक ऑपरेशनल इबिडा परफॉर्मेंस आपको सिग्निफिकेंटली बेटर दिखेगी कंपनी में बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टॉप लाइन एंड ऑर्डर बुक। जहां तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट का सवाल है, डेट कम होने की वजह से ब्याज दर हमारी जो ब्याज की आउटगो है वो कम्प्लीटली सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुकी है। डेप्रीसिएशन ज़्यादा है नहीं कंपनी में क्योंकि ये कैपेसिटी हिस्टोरिकली इंस्टॉल्ड है। तो जो इंक्रीज्ड या इंक्रीमेंटल कैपेक्स है बहुत एक मिनिमल इंक्रीमेंटल कैपेक्स होगा, सो डेप्रीसिएशन इतनी ज़्यादा हिट नहीं होगी। और हमारे बिकॉज ऑफ पास्ट कैरी फॉरवर्ड लॉसेज एक टैक्स की भी बेनिफिट हमारे पास आने वाले कुछ सालों के लिए अवेलेबल रह जाती है बिकॉज ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेज। तो आई थिंक बोथ ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल डेट रिडक्शन प्लस द कैपेसिटी दैट वाज बिल्ट इतने सालों पहले कंपनी में, सारी चीज़ों को अगर हम साथ में मिक्स करें तो उस वजह से पूरा जो P&L है और कंपनी की बैलेंस शीट है काफ़ी हेल्दी दिखती है। हिमांशु जी, एक चीज तो क्लियर कि चलिए वर्स्ट इज बिहाइंड यू, सारा जितना खराब होना था हो गया, उससे आप ठीक हो गए, लेकिन क्या बेस्ट अभी भी आना बाकी है? मैं सिर्फ 2 या 3 साल के विजन से क्योंकि अभी है ना आपके स्टॉक को लेकर बड़ी चर्चाएं होती है हर जगह। रहता है कि कई लोगों को लगता है कि अरे मिस हो गया, ये तो एक सिंगल डिजिट वाला स्टॉक होता था, अब 70 80 60 70 रुपए जो भी हो गया। कई लोगों को लगता है कि ये तो 60 70 नहीं, 600 700 की स्टोरी है। तो अगले 2 3 साल में क्या आपकी कंपनी टॉप लाइन मुनाफा दुगुना कर सकती, इतनी ताकत है? सो अनिल जी, अगले 2-3 साल में वो दुगना होगा तिगुना होगा या कितने गुना होगा उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, वो आने वाला समय ही बता पाएगा। बट आज अगर हम FY 24 को देखें जो मार्च 24 में साल खत्म हुआ, दैट वाज द लास्ट ईयर जिसमें हमने अपनी बैलेंस शीट को जो इम्प्रूव करना था ठीक करना था वो सारा हमने अचीव किया। FY 25 जो ये वित्तीय वर्ष है, इसमें हमारा फोकस है एक ऑपरेशनल एक्सीलेंस लाने का। आप और आपके दर्शक और हमारे निवेशक समझ पाएंगे कि जो एक कंपनी शायद बंद होने के कगार पे थी, इतनी डिफिकल्टी से गुजर रही थी, उसको एक ऑपरेशनली वापस रिवाइव करना भी एक टास्क है। तो हमारे लिए सबकी इंटरनल प्रायोरिटीज इस वित्तीय वर्ष में है कि वो सारी ऑपरेशनल एक्सेलेंस को हम बिल्ड करें। वो आपको दिखेगा कि सर्टेन वन टाइम कॉस्ट भी हमने इनकर किए हैं, नए ERP सिस्टम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नए IT सिस्टम्स को पूरा ऑटोमाइजेशन कर रहे हैं सारे कंपनी के सिस्टम्स एंड प्रोसेस को, जिसकी वजह से वन टाइम कॉस्ट भी लग रहे हैं। तो आने वाले कुछ सालों में अभी P&L टर्न अराउंड तो देखना बाकी है। जैसे मैंने कहा आप सबसे कि 5.5 गीगावाट की हमारी ऑर्डर बुक है। आज लगभग उसको मैं रुपीज में काउंट करूं तो इन एक्सेस ऑफ 30,000 करोड़ के एक्सेस में ऑर्डर बुक हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हमारे आने वाले 2 साल में एग्जीक्यूट करना है। सो जो P&L टर्न अराउंड या P&L एक्सीलेंस है वो तो आने वाले 2-3 साल में अभी भी देखना बाकी है, दैट आई वुड डेफिनेटली से दैट। उम्मीद